ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना ए मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना ए मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कभी विकल्प नहीं होता, जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर JR चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो शुरू की थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो राजस्थान अध्ययन की सार संग्रह की सीरीज, उसमें हम उसके आगे की कड़ी में लेकर आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास शुरू करने से पूर्व एक बार इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें ऊर्जा, मोटिवेशन मिलता रहे और हम हमेशा के लिए आपके सामने इस तरह की जो इस राजस्थान अध्ययन की सार संग्रह की एक सीरीज बनाकर लेकर आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका बिना टाइम लिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में 7वां अध्याय है 6 क्लास का कि आजीविका के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रबी की फसल की बुआई कब की जाती है। कौन सी फसल की? रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अक्टूबर नवंबर माह में रबी की फसल की बुआई की जाती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि रबी की कटाई कब की जाती है। जो रबी की फसल है उसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती हैं, वही मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह रबी की फसल है। और बात करें कि प्रमुख रूप से रबी की फसलें कौन कौन सी है, तो प्यारे विद्यार्थियों गेहूँ, जौ, चना, चावल और सरसों, ये मुख्य रूप से रबी की फसलें हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जायद की फसल कब बोई जाती है। कौन सी फसल? जायद की फसल कब बोई जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक यह रबी की फसल के जस्ट बाद बोई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक। यानी प्रमुख जायद की फसल कौन सी है? तो उसमें खरबूज, खीरा और तरबूज, यह मुख्य रूप से जायद की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज कौन सा है? अनाज कौन सा है? यहाँ क्या है? अनाज है। प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान के अंदर देश का कौन सा अनाज सर्वाधिक होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, बाजरा, सरसों और जो ग्वार है वह सर्वाधिक राजस्थान में उत्पादित होता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों मुख्यतः किसकी खेती की जाती है। यानी दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न के लिए कौन सी फसल मुख्यतः बोई जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मक्का बोई जाती है दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 9वां कि राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला गंगानगर, जो पंजाब में के टच है, इसमें राजस्थान के सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर से कितनी हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, 17.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होने का लक्ष्य रखा गया है। इतनी भूमि सिंचित होती है इस इंदिरा गांधी नहर से। चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में कितना प्रतिशत फसल सिंचाई की सुविधा पर उपलब्ध है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जितनी भी राजस्थान फसल बोई जाती है उसका 35% भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12वां कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वह साधन है कौन सा? तो कुएं व ट्यूबवेल से। किससे? कुएं व ट्यूबवेल से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। और बात करें कितनी होती है, तो कुल सिंचाई की 66% यानी 66% सिंचाई किससे होती है? कुएं और ट्यूबवेल से होती है। अगला क्वेश्चन है 13वां कि राजस्थान में नहरों से कितना प्रतिशत सिंचाई होती है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नहरों से कितनी सिंचाई? 33% सिंचाई किससे होती है? नहरों से होती है। और वहीं बात करें कि राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किससे होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे न्यूनतम सिंचाई तो तालाबों से होती है। किससे होती है? तालाबों से सबसे कम सिंचाई होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जो 7वें अध्याय में से जितने क्वेश्चन बने मोस्ट, उनको लाने की कोशिश की प्यारे विद्यार्थियों। तो आप एक बार फिर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने मित्रों को भी बताइए, ताकि हम हमेशा के लिए इस तरह की नई नई सीरीज आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। थैंक यू।